नमस्कार साथियों, मैं रजनीकांत। स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे आएगा, और करंट अफेयर से लेकर के बैक तक कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो व्यक्ति वीडियो देखते हो तो एक बार कम से कम वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें प्लीज़, और लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था बाली में। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, G20 शिखर सम्मेलन क्या है? तो यह एक अनौपचारिक समूह है 19 देशों एवं यूरोपीय संघ का। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य है, कौन सा नहीं है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, इटली, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इसे वैश्विक विकास का इंजन भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे वैश्विक विकास का इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग 60% जनसंख्या का विश्व के प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80% और वैश्विक निर्यात का 75% भागीदारी यह लेता है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि G20 का पहला बैठक कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसकी 16वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो इटली की राजधानी रोम में हुई थी 2021 में। 17वीं बैठक 2022 में बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और 2022 में इंडोनेशिया के बाद जो है इसकी मेजबानी भारत को मिल गई। दिसंबर 2022 से इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो यह इंदौर में हो रहा है, भारत में। तो इस तरीके से G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। जो व्यक्ति को PDF की जरूरत है तो वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, COP27 सम्मेलन, COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन किया है? इसकी मेजबानी मिस्र अर्थात इजिप्ट ने किया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP सम्मेलन क्या है? तो COP सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, COP जो है जलवायु परिवर्तन संबंधित विचारणीय मुद्दे के लिए है। COP का अर्थ क्या होता है? पत्रकारों के सम्मेलन का संक्षिप्त नाम ही COP है, जिसका गठन 1994 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, COP का गठन कब हुआ था, या फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का गठन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना है। इसकी पहली बैठक जर्मनी में हुई थी 1995 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 27वां सम्मेलन COP का कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख, इजिप्ट, मिस्र में हुआ था। मिस्र के शर्म अल शेख नामक शहर में हुआ था। वहीं इसी समय इसका लक्ष्य रखा गया 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP सम्मेलन के अनुसार या फिर जलवायु परिवर्तन पर शून्य राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2022 के तहत कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है।
26वां कॉप का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2021 में ग्लासगो में हुआ था। और 28वां कॉप का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2023 में? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में होगा, अर्थात UAE में होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक किस वर्ष लाया गया? तो यह लाया गया वर्ष 2022 में। अब देखिए इससे दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकसभा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक कब लाया गया? तो ये लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक जो है 2019 में लाया गया था। किसकी सिफारिश पर लाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर लाया गया, जिसे 2022 में यह संसद में इसे पास किया गया है, संसद विधेयक लाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन। और ये भी 18 नवंबर 2022 को इस विधेयक को पास किया, सार्वजनिक किया गया। चौथा प्रश्न है, राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग किस सांसद ने किया था? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। अब ध्यान दीजिए, राम सेतु राष्ट्रीय विरासत क्या है? ये कहते हैं कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब राम सेतु जो है एडम्स ब्रिज का रूप माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर मानी जाती है और यह भारत से श्रीलंका के बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रवाल भित्तियों का बना रेखीय रिज है। अब ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मन्नार की खाड़ी के आसपास है। तो मन्नार की खाड़ी में थूथुक्कुडी और रामेश्वरम के बीच जो है कोरल रीफ प्लेटफॉर्म को और 1989 में राष्ट्रीय जीव मंडल रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब देखिए इससे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट किसको जोड़ने के लिए बना है? तो यह पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच जोड़ने के लिए बना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट परियोजना किसके द्वारा परिकल्पित है? तो अल्फ्रेड डी टेलर के द्वारा परिकल्पित है। 1860 में इसकी परिकल्पना इन्होंने किया था, जिसे 2005 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट कब स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 2005 में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है? तो ये 9वीं अनुसूची है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो 9वीं अनुसूची जो है मूल संविधान में नहीं था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 कानून शामिल हैं। यह अनुसूचित जाति से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 9वीं अनुसूची को संरक्षण किसके तहत प्रदान होता है? तो 9वीं अनुसूची को संरक्षण अनुच्छेद 31B के तहत प्राप्त होता है। 31B के तहत संरक्षण इसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार कानून जोड़े गए हैं? तो कुल 13 बार कानून जोड़े गए हैं। छठा प्रश्न है, भारत के 22वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? इसकी गठन न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कर्नाटक उच्च न्यायालय के। अब ध्यान दीजिएगा, विधि आयोग, ये जो विधि आयोग, वित्त आयोग नहीं यहाँ पे होगा, विधि होगा। तो विधि आयोग जो है कार्यकारी आयोग है भारत सरकार का, जिसका गठन 1955 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे किसकी गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। सातवां प्रश्न है, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कितने सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 23 सदस्यों के नियुक्ति की मंजूरी दी है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को सेना अधिनियम 1950 के तहत इसे स्थापित की गई थी।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वां प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत हुई है? तो इसका सही उत्तर है 103वां संविधान संशोधन के तहत इसे वैध करार दिया गया है। ये हुई है और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में 3 संबंधित 2 बहुमत से वैध करार दिया गया। 9वां प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप की व्यापक विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितना रुपए आवंटित किए हैं? तो 72,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संवैधानिक एवं विधायी सुरक्षा उपायों के लिए जो समीक्षा करना और साथ ही महिलाओं संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना है, इसका मुख्य कार्य है। इसका गठन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी जो है 1992 को इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ। और पहले अध्यक्ष कौन बनी थी इसकी? तो श्रीमती जयंती पटनायक बनी थी। इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रतिदिन 9 बजे रात्रि में देखेंगे 100 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।